गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं हमारी +2 NCERT मैथ। एक्सरसाइज हमारी 11.3 चल रही थी, तो उसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपको हम करवा चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में पार्ट 1 जो था हमारा, पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे तक जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहला जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। उस प्लेन की हम इक्वेशन निकालेंगे जो 3 पॉइंट से पास होगा। किससे पास होगा? 3 पॉइंट से जो पास होगा उसकी इक्वेशन निकालेंगे। दूसरा जो टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या हो, आपका पास हो। और तीसरा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कोप्लेनिटी ऑफ 2 लाइन्स आएगा यहाँ पे, 2 लाइन्स, यानी कि 2 लाइन्स कोप्लेनर है या नहीं है। अब कोप्लेनर मीन्स आप समझते हैं, कोप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन के अंदर वो 2 लाइन्स है या नहीं है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। मान लीजिए एक प्लेन जो है वो 3 पॉइंट आपको गिवन है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इन 3 पॉइंट से कोई भी प्लेन पास हो रहा है और Z1 भी आएगा। 3 डायमेंशनल हम पढ़ रहे हैं तो 3D है, Z2 और यहाँ क्या आएगा आपका Z3। तो 3 पॉइंट आपको गिवन है। इन तीनों पॉइंट से कोई भी एक प्लेन पास हो रहा है, उसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बताया था। कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन और इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों के अंदर हमारी 2 फॉर्म होती है। एक वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हमें कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो जो फॉर्मूला आसान होगा जिस फॉर्म का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसका कन्वर्जन भी बहुत आसान होता है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो क्या रहेगा देखो, डिटरमिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स की अगर हम बात करें, ये 3 पॉइंट से जो पास होगा उसका फॉर्मूला आपका क्या होगा। हमारे पास ये है x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है, x3 y3 z3। अब ये जो फॉर्म आएगी, किस फॉर्म में आएगा? ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? आपका कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपको पॉइंट दिए हैं, सपोज आपको पॉइंट दे दिए जाए 1 2 3, अनदर इज -2 4 5, अनदर वन इज 4 8 9, कि इन पॉइंटों से पास हो रहा है। तो उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए, दैट इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? x1 की जगह 1, y1 की जगह पर क्या रखोगे 2, z1 की जगह पर क्या रखोगे 3, x2 क्या है आपका -2, माइनस x1 क्या है आपका 1, y2 क्या है आपका 4, y1 क्या है आपका 2, z2 क्या है आपका 5 और z1 क्या है आपका 3। देन अगेन x3 आपका ये आ जाएगा 4, x1 आपका 1 है ही, y3 कितना होगा 8, y1 आपका कितना है 2, z3 कितना है आपका 9 और z1 आपका कितना है 3। तो ये आपके क्या हो जाएंगे इस तरीके से। ये आपका, इसको अब डिटरमिनेंट बन जाएगा, सॉल्व करना है सिर्फ x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3, -2 - 1 -3 दैट इज 2, दैट इज ऑल्सो 2, दैट इज 3, दैट इज 6 एंड दैट इज ऑल्सो 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको सॉल्व करना आता है x y z इसमें रहेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो x y z आपका आंसर के अंदर आएगा। आप इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो रो 1 के थ्रू, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, जो आंसर आएगा पूरा का पूरा आपका उस फॉर्म के अंदर आंसर
कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब, नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। 2 प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो पास करेगा उस टाइम पे उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी वो देखना है। अब मान लीजिए आपको कोई भी 2 प्लेन दिए हुए हैं, कोई भी 2 प्लेन जिनकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म अगर हम बात करें तो इस तरह से होती है a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2। अब इसमें आप कार्टेशियन या वेक्टर फॉर्म के ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है। तो अब सीधा इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स क्या होगा, a1x प्लस b1y c1z माइनस d1। ये d1 प्लस लैम्डा, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, लैम्डा की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, म्यू यूज कर सकते हैं या एस-टी जो भी आप चाहें, a2x b2y c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। ओके, ये क्या बनेगा, ये बनेगी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे बाद में, किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सीधा आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये जो टॉपिक है 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे जुड़ा हुआ। एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 20 दिया हुआ है, देखो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r डॉट i प्लस j प्लस के इज इक्वल टू 6। एक प्लेन दिया हुआ है आपका r डॉट i प्लस j प्लस के इज इक्वल टू 6। दूसरा प्लेन दिया हुआ है r डॉट 2i 3j 4k, r डॉट 2i 3j 4k इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है आपका -5 एंड ए पॉइंट, एंड में और लिखा हुआ एंड द पॉइंट 1 1 1। पूरा क्वेश्चन सुनिए, मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स एंड पॉइंट दिस वन। तो ये जो पॉइंट है ये कब काम आएगा, जो हमने अभी लैम्डा लिखा हुआ है ये वाला, इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के यही पॉइंट काम आएगा। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये कार्टेशियन फॉर्म में है। यहाँ आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में लिखी हुई है, जो वेक्टर फॉर्म है, तो हम सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया हुआ है, आर की वैल्यू पुट करते हैं xi yj z के, डॉट लगा कर डॉट प्रोडक्ट कीजिए। x की इसके साथ करेंगे 1x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6। इज इक्वल टू 6 को इधर लेके आएंगे, -6 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जब यहाँ पुट करेंगे तो 2x 3y 4z उधर प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, दोनों इक्वेशन बन गई है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स के इंटरसेक्शन के थ्रू हो तब। तो फॉर्मूला लिखा हुआ a1x यानी कि ये पूरी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 d1 तक प्लस लैम्डा, दूसरी इक्वेशन जो आपकी है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, x एक साथ कर लीजिए, x और y और z दोनों को तीनों कंबाइन कर लीजिए, लैम्डा के साथ हो जाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 लैम्डा z प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब आप कंबाइन करोगे तो x और इसकी क्या बनेगी 1 प्लस 2 लैम्डा, x कॉमन ले लेंगे, इसका क्या बनेगा 1 प्लस 3 लैम्डा और इसका क्या बनेगा 1 प्लस 4 लैम्डा z। ये क्या है -6 और ये क्या है 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0।
ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तब हमारा फाइनल आंसर बनेगा क्वेश्चन का। ओके, तो अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये एक पॉइंट काम आएगा, जो एंड में लिखा गया था कि जो आपका प्लेन है वो 1 1 1 पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो अगर वो 1 1 1 से पास हो रहा है, इट मीन्स वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। किसकी इक्वेशन को, जो प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, आप लिखोगे सिंस दिस प्लेन पास थ्रू 1 1 1 शो इट विल सेटिस्फाई अबो इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ये सिर्फ इसीलिए काम आएगा क्योंकि लैम्डा की हमें वैल्यू निकालनी होगी, बिकॉज लैम्डा इज ए कांस्टेंट। लैम्डा की वैल्यू 1 1 1 एक्स वाई और जेड की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। एक्स की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 2 लैम्डा, इसकी वैल्यू जब इसकी 1 + 3 लैम्डा, और इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे 1 + 4 लैम्डा। तो लैम्डा काउंट कीजिए, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, 5 + 4 9 + 5 14 हो जाते हैं आपके, 14 लैम्डा, और ये 1 + 1 2 + 3 -3 बचेगा इज इक्वल टू 3। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाती है, 3/14। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको स्टेप टू स्टेप सोल्व करने हैं बच्चों। तो लैम्डा की वैल्यू 3/14 आ जाती है। लैम्डा की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ, आपका आंसर फाइनल यहाँ से बनेगा। जब हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी जो फाइनल आंसर होगा। देखिए कैसे बनेगी, 1 + 2 लैम्डा इंटू एक्स, 1 + 2 लैम्डा की वैल्यू 3/14, तो 6/14 इंटू एक्स प्लस 1 + 3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका 9/14 इंटू वाई प्लस 1 + 4 लैम्डा, 4 लैम्डा की वैल्यू 3/14 मल्टीप्लाई करेंगे 12/14 इंटू जेड -6 + 5 अगेन लैम्डा की वैल्यू 3/14 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इनको आप कर लीजिए, 14 एलसीएम ले लो सीधा ही आप, 20/14x प्लस 23/14y 26/14z, और ये बनेगा आपका -84 + 15 -69/14 इज इक्वल टू 0। 14 सब का एलसीएम है तो ये हट सकता है, इसको हटा करके अगर इनमें से अब कोई कॉमन आता है तो आप कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज आपका क्वेश्चन आ जाएगा 20x + 23y + 26z इज इक्वल टू -69। और बच्चों ये कौन सी फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो बहुत सिंपल है, r.20i 23j 26k इज इक्वल टू ये 69 आप उधर ले जाके लिख दीजिए। ये किस फॉर्म में बन जाएगा आपका, कार्टेशियन फॉर्म ये थी और ये क्या थी, वेक्टर फॉर्म थी। तो सबसे आसान क्वेश्चन है इक्वेशन। जिस तरह से आपके लाइन वाले जो पार्ट था हमारा इस चैप्टर का, उसमें जो टॉपिक था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, इसी तरह से इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। उसमें आपको क्या दिया हुआ, 2 प्लेन्स की इक्वेशन दी होगी, तीसरी एक चीज़ जरूर दी होगी, या तो वो दिया होगा पॉइंट जिससे प्लेन पास करेगा, या 1-2 क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे और कुछ भी आएगा कि एक और प्लेन दिया होगा जिसके वो परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्वेश्चन भी आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक था। तीसरा है आपका कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स, इसका सीधा सीधा मतलब जो बनता है आपका कि 2 लाइन्स कोप्लेनर है या नहीं है, और कोप्लेनर मीन्स वो एक प्लेन में है या नहीं है। कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स ऑफ 2 लाइन्स। अब लाइन्स के अगर हमें इक्वेशन थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा कि लाइन की जो इक्वेशन थी a + λb होती थी, a + λb। अगर 2 लाइन है तो λb1
आर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। अगर हम दूसरी की बात करें, मान लीजिए दूसरी इक्वेशन, दूसरी जो लाइन है A2 प्लस लैम्डा B2। अब लैम्डा की जगह दूसरा हमें कॉन्स्टेंट यूज करना पड़ेगा। हमने म्यू लिख लिया, एस लिख लीजिए, टी, जो भी आपको लगे वो लिख लीजिए। अब कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस की जो कंडीशन है बहुत आसान सी है कि दो लाइंस कोप्लेनर है या नहीं है। इफ़ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू क्या हो आपका 0 है। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अगर आपका क्या आ जाता है 0 आ जाता है, इट मीन्स आपकी लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर लाइंस होंगी, यानी कि वो लाइंस क्या होंगी आपकी एक ही प्लेन के अंदर होगी। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें से बनता है, आपको इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। एंड दूसरी जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन्स है, ये ध्यान रखें प्लेन नहीं है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। अब ये इक्वेशन ऑफ, देखो टॉपिक हमारा यही था कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, कि दो लाइंस एक प्लेन में है या नहीं है, कैसे चेक करना है। तो ये इन्होंने कार्टेशियन फॉर्म लिख रखे। सबसे पहले हम इनके क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, जो बहुत आसान से लिखेंगे हम। देखो r इज इक्वल टू A1 पॉइंट कौन से होंगे, ये होंगे, तो पॉइंट होंगे -3i प्लस j और ये प्लस 5k प्लस लैम्डा, और B1 ये है आपका, नीचे जो आपको दिए हुए हैं -3i प्लस j प्लस 5k, ये आपके क्या है B1 है। इसी तरह से वहाँ से जो है आपका दूसरा जो है उसके अगर हम इक्वेशन बनाए तो -i प्लस 2j प्लस 5k प्लस लैम्डा की जगह म्यू लिखेंगे, और दूसरा हो जाएगा -i प्लस 2j प्लस 5k। अब आप ये मत सोचना कि ये और ये सेम ही है, ये बाई चांस कोइंसिडेंस है कि जिस पॉइंट से पास हो रहा है और जिस लाइन के नॉर्मल है वो दोनों सेम वेक्टर है। तो अब यहाँ पे A2 ये क्या है आपका A1, ये क्या है आपका A2, ये क्या है आपका B1 और ये क्या है आपका B2। इससे आगे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे आसानी से। सबसे पहले आप A2 माइनस A1 निकाल करके रखिए, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। जो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी वेक्टर आएगा, क्या होगा, जो भी वेक्टर आएगा उसकी A2 माइनस A1 से जो वेक्टर आएगा, क्योंकि दोनों ही वेक्टर आएंगे A2 माइनस A1, उसके साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर वो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, इट मीन्स लाइन्स आर कोप्लेनर, अदरवाइज लाइन्स आर नॉट कोप्लेनर। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें जो नेक्स्ट है आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का है। आज की वीडियो का जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी, इसमें एक बीच में एक फॉर्म रहती है आपकी, इंटरसेप्ट फॉर्म रहती है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत सिंपल सी है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है, आपके जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, y और z, उनको प्लेन कहाँ इंटरसेप्ट करता है या कहाँ इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x डिवाइडेड बाई a, y डिवाइडेड बाई b, z डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू 1। प्लेन x एक्सिस को कहाँ कट करता है, वो पॉइंट दैट इज a, प्लेन y एक्सिस को कहाँ कट करता है, दैट इज b, प्लेन z एक्सिस को कहाँ कट करता है, दैट इज c इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए आपको इंटरसेप्ट दिए हो 2, 3, 4,
और आपको इक्वेशन ये आपको दिए हो इंटरसेप्ट, क्या दिए हो इंटरसेप्ट, और आपको क्या पूछे इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो व्हाट विल बी योर आंसर? इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत सिंपल है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है 2, वाई इंटरसेप्ट 3, जेड इंटरसेप्ट 4। एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा इनका 12 एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6x 4y 3z इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में हो जाएगा आपका? कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ओके, तो ये एक टॉपिक था जो बीच में रह गया था हमारा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन है आपका। अब हम नेक्स्ट में डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये भी, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब मान लीजिए आपको प्लेन की दो इक्वेशन दी हुई है, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 और r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। अब जो एंगल की बात करेंगे कोस थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय n1 मैग्नीट्यूड n2 मैग्नीट्यूड एंड होल एब्सोलूट वैल्यू। होल का क्या होगा? एब्सोलूट। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है बच्चों, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये क्या है आपका नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, फर्स्ट प्लेन का, और ये क्या है आपका नॉर्मल वेक्टर है सेकंड प्लेन का। ओके, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सिंपली क्या रहेगा? कोस थीटा की वैल्यू आएगी, और थीटा निकालना होगा तो यहाँ इस तरफ से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी बनेगी तो इस पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स के अंदर आ जाएगा। ओके, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सारे के सारे किस मेथड से बता रहे हैं हम, कौन सा फॉर्मूला है? ये आपका वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कोई भी दो प्लेन कब होंगे? टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर जो है उनकी कंडीशन क्या होगी दो प्लेन परपेंडिकुलर होने की? तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो आपका, तब क्या बन जाएंगे? दो प्लेन परपेंडिकुलर। अब आप a1 a2 ये क्या है? a1x b1y c1z माइनस d1, और दूसरे प्लेन की a2x b2y c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। दूसरे प्लेन की इक्वेशन आपकी ये होगी। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो जो इनको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं हम एक तरह से, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका? 0 होगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कहाँ काम आने वाला है, ये इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स के जो क्वेश्चन आएंगे जहाँ पॉइंट ना दे करके कोई एक प्लेन दिया होगा वहाँ आपको काम आएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल करवा दिया है। ये किस पे बेस्ड है? पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स का मैं एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ओके, तीनों जो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 z की वैल्यू तीनों में पुट करो और आप इनका आंसर फाइंड आउट करो। नेक्स्ट है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इक्वेशन गिवन है प्लेन की 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5, और इनसे हमसे क्या पूछ लिया गया है? इंटरसेप्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इंटरसेप्ट कट। कौन से इंटरसेप्ट कट हुए? मतलब जो प्लेन है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिमाइंड करते हैं, एक्स बाय ए
y/b z/c इज इक्वल टू 1। सबसे पहले कंडीशन देखिए इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 कब आएगा, जब हम इस पूरी को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो पहले पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। दूसरी कंडीशन क्या है, x, y और z तीनों अकेले हैं, तो यहाँ x के साथ जो है वो नीचे आ जाएगा, y और z के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। x प्लस साइन भी हमें अच्छी तरह से देखना है। तो अब जो नीचे बच गए हैं वो क्या है, इंटरसेप्ट है, यानी कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 5/2, y इंटरसेप्ट क्या होगा आपका 5, और z इंटरसेप्ट क्या होगा आपका -5। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। अब टू क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम इस वीडियो में, अदरवाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो हम इससे एक वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस, 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX, पैरेलल टू ZOX। अब अगर हमें इक्वेशन ही निकालनी है तो इक्वेशन x/a y/b z/c इज इक्वल टू 1 होती है, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है। अब यहाँ क्या है, y इंटरसेप्ट गिवन है और जो प्लेन है वो ZOX, ओ आपका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी कि जो प्लेन है वो z और x के पैरेलल है। अगर प्लेन z एंड x के पैरेलल है या किसी भी एक्सिस के पैरेलल है तो वो इंटरसेप्ट उसका क्या होता है, उस एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर वो z और x प्लेन के सिंपली अगर वो पैरेलल है तो उसकी सिंपल इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू a। ध्यान रखिएगा, अगर ये z o y के पैरेलल होता तो इक्वेशन बनती x इज इक्वल टू a। अगर ये मान लीजिए x o y के पैरेलल होता प्लेन तो इक्वेशन बनती आपकी z इज इक्वल टू a। x o y का मतलब सिंपल आपका बच्चों ये है, मान लीजिए x y z एक्सिस है तो x o y इसको बोलते हैं x o y या y o z या z o x। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ प्लेन किसके पैरेलल है, z o x के। तो अगर आप क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, इफ प्लेन इज पैरेलल टू ZOX then equation of plane will be y is equal to a। a क्या है, जो इंटरसेप्ट आपको गिवन है 3। अब आप इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि a तो x का इंटरसेप्ट था, यहाँ a का मतलब सिर्फ कांस्टेंट कंसिडर होगा जो आपको गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। कौन सा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड थ्रू द पॉइंट। जो नेक्स्ट है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। ओके, 10 क्वेश्चन हो गए हैं तो हम क्वेश्चन यहीं ख़त्म करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना है, इस वीडियो की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो टॉपिक कवर हो गए हैं वो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, इंटरसेप्ट फॉर्म और इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स, इन तीनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करने हैं। इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट 3 जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा या नेक्स्ट जो आपका वर्किंग डे होगा उसमें करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।